नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NTS न्यूज चैनल। वक्त हो चुका है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की रुख करने का। तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। रेप केस को लेकर यूपी पुलिस पर भड़क गए CJI संजीव खन्ना, बोले वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता। एयर इंडिया फिर बनेगा आकाश का महाराजा। 50 बड़े विमान खरीदने की तैयारी में टाटा ग्रुप। 30 नक्सली ढेर, गृह मंत्री अमित शाह बोले 31 मार्च 2026 तक भारत होगा नक्सल मुक्त। IT मंत्री ने आलीशान महल को लेकर पूर्व CM जगन पर साधा निशाना, कहा वो राज्य के सद्दाम हुसैन। ममता बनर्जी ने लंदन दौरे से पहले विपक्ष पर उनकी छवि खराब करने का लगाया आरोप। नागपुर हिंसा की भी निंदा की। क्या किसानों से टूटा जनता का भरोसा? आपने हटाया, कांग्रेस ने दिया समर्थन। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके सभी खबरों की जानकारी विस्तार से देंगे, मगर उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव EVM से ना हो करके बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे तो लाइक, फॉलो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी की बीजेपी को चुनौती, कहा एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया खोज कर दिखा दे बीजेपी, अगर दिखा दिया तो राजनीति से दे दूंगा इस्तीफा। संसद पहुंचा परिसीमन का मुद्दा। संसद परिसर में DMK नेताओं ने किया प्रदर्शन। DMK नेता फेयर डिलिमिटेशन की कर रहे हैं मांग। सरपंच की जान लेने का मामला। महाराष्ट्र के बीड़ में 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर लगा प्रतिबंध। 2 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा आदेश। किसानों के प्रदर्शन पर सरकार की कार्रवाई का मामला। पंजाब के कांग्रेस सांसदों ने सदन के परिसर में किया प्रदर्शन। प्रदर्शन कर रहे सांसदों से राहुल गांधी ने की मुलाकात। किसानों के प्रदर्शन पर बल प्रयोग को लेकर कांग्रेस का पलटवार। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर लगाया मिलीभगत का आरोप। दोनों पार्टियों को बताया किसान विरोधी। विधानसभा में मोबाइल फोन लाने का मामला। RJD विधायकों पर बिफरे नीतीश कुमार, स्पीकर से की कार्रवाई की मांग। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर राबड़ी देवी का विरोध। सदन के बाहर RJD नेताओं संघ की नारेबाजी। क्राइम कंट्रोल को लेकर सरकार से मांगा जवाब। ईडी से पूछताछ की खबरों के बीच राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगे लालू यादव के पोस्टर्स में लिखा, न झुका हूँ न झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। नागपुर हिंसा मामला। मुख्य आरोपी फहीम खान को किया गया गिरफ्तार। 21 मार्च तक भेजा गया रिमांड में। फिर किसकी बीजेपी अध्यक्ष के चयन की तारीख? संघ ने भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और मनोहर लाल खट्टर का नाम किया आगे। हिंदू नववर्ष पर हो सकता है नाम का ऐलान। पुतिन के बाद ट्रंप की जेलेंस्की से बात। अमेरिका ने मांगा यूक्रेन के पावर प्लांट का कंट्रोल। रूस ने 30 दिनों के पूर्ण युद्ध विराम को नहीं दी है मंजूरी। अमेरिका में भारतीय छात्र बदर खान सूरी गिरफ्तार। हवास के लिए प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप। वापस भारत भेजा जा सकता है। इजराइल ने गाजा में टैंक उतारे। जमीनी हमले शुरू। रक्षा मंत्री गालान से बोले बंधक नहीं लौटाए तो हमास को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। जज की डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को सीधी चेतावनी, आदेश नहीं माना तो भुगतने होंगे परिणाम। वेनेजुएला के लोगों को निर्वासित करने पर विवाद। तुर्की में इस्तांबुल के मेयर अरम इमाम ओगल गिरफ्तार। राष्ट्रपति चुनाव में एर्दोगान के मुख्य प्रतिद्वंदी हैं इमाम ओगल। विपक्ष ने लगाया तख्ता पलट का आरोप। रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंची तुर्की की करेंसी। 12% गिरकर $1 के मुकाबले 42 पर। मेयर की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन का असर। टेस्ला के निवेशक ने की बड़ी मांग, अब नए CEO की जरूरत। एलन मस्क दे इस्तीफा। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर विजेता भारतीय टीम पर पैसों की बारिश। BCCI ने टीम इंडिया को 58 करोड़ का इनाम देने का किया ऐलान। इंडिया गट टैलेंट विवाद में समय रैना को तीसरा समन। महाराष्ट्र साइबर सेल ने 24 मार्च को बयान दर्ज कराने बुलाया। महिलाओं पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। विजय देवरकोंडा सहित 25 सेलिब्रिटीज के खिलाफ FIR दर्ज। सट्टेबाजी ऐप के प्रचार का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने रेप और धर्मांतरण के एक मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना ने कहा कि जबरदस्ती कन्वर्जन एक्ट लगाकर मामले का मनमाने तरीके से निपटारा कर दिया गया है। पुलिस का ये रवैया पक्षपातपूर्ण था।
सीजेआई संजीव खन्ना एक शख्स की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जो 8 महीनों से जेल में बंद है और उसने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी कि वो पिछले 8 महीनों से जेल में है और उसको उसकी किसी गलती के लिए नहीं बल्कि सिर्फ एक महिला की मदद करने के यहाँ भेज दिया गया है। भारत के खिलाफ अपनी सेना को तैयार करने में जुटे चीन और पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। शहबाज सरकार ने चीन से 5वीं पीढ़ी के जिस स्टेल्थ फाइटर जेट J-35 को खरीदा था उसका डेटा ही लीक हो गया। चीन के खुफिया विभाग मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी यानी MSS ने इसकी पुष्टि की है। चीन ने इसके लिए पूर्व डिफेंस इंजीनियर लियू को विदेशी खुफिया एजेंसी को डेटा लीक करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने चीन से J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की डील की है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अपने पायलटों को भी ट्रेनिंग लेने के लिए बीजिंग भेज दिया है। फाइटर जेट J-35 का डेटा लीक होने की खबर सामने आने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ टेंशन में आ गए हैं। टाटा ग्रुप के हाथ में आने के बाद एयर इंडिया का कायाकल्प हो रहा है। साथ ही बड़ी संख्या में बड़े विमानों को खरीदने की भी तैयारी चल रही है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया अमेरिकी कंपनी बोइंग और यूरोप की एयरबस से करीब 50 बड़े विमान खरीद सकती है। सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया 30 से 40 बड़े विमान खरीदने की योजना बना रही है। इनमें एयरबस A350 और बोइंग 777X मॉडल शामिल हो सकते हैं। ये संख्या 50 से भी ज्यादा हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि अभी बातचीत चल रही है और कुछ भी तय नहीं है। इस हफ्ते शेयर मार्केट में रौनक छाई हुई है। गुरुवार को भी शेयर मार्केट में जबरदस्त तेजी आई। IT शेयरों में तेजी और फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कोई बदलाव न होने के चलते शेयर मार्केट बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स ने जहां 1000 अंकों से ज्यादा का छलांग लगाई तो वहीं निफ्टी भी 300 अंक पार चला गया। इस तेजी के कारण निवेशकों को 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा हुआ। इस हफ्ते ये लगातार चौथा दिन है जब शेयर मार्केट में तेजी रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने गुरुवार को 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 30 नक्सलियों को मार गिराया। ये कार्रवाई बीजापुर और कांकेर जिलों में की गई। अधिकारियों के मुताबिक बीजापुर जिले में 26 नक्सली मारे गए जबकि कांकेर में 4 नक्सलियों को ढेर किया गया। इस दौरान DRG का एक जवान भी शहीद हो गया। बस्तर संभाग में गुरुवार को अब तक कुल 30 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। साथ ही मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में नक्सलियों के हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए। पुलिस के अनुसार बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों की सीमा से सटे जंगलों में सुबह करीब 7 बजे मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम गंगालूर थाना क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान पर थी। आंध्र प्रदेश के पूर्व CM YS जगनमोहन रेड्डी के नए बंगले को लेकर सियासत तेज हो गई है। आंध्र प्रदेश के IT मंत्री नारा लोकेश ने पूर्व CM रेड्डी की तुलना सद्दाम हुसैन से की है। पूर्व CM ने विशाखापत्तनम में ऋषिकोंडा पहाड़ी पर महल बनवाया है। IT मंत्री ने कहा कि YSRCP नेता ने सोचा था कि वो 30 साल तक सत्ता में रहेंगे। उन्होंने पर्यटकों को समुद्र तट के खूबसूरत नज़ारे से वंचित कर दिया। उन्हें लगा कि वो आंध्र के सद्दाम हुसैन हैं, इसलिए उन्होंने विशाल महल बनवाया। उन्होंने 3 भव्य इमारतें बनवाई हैं, एक अपने लिए और 2 अपनी बेटियों के लिए। साथ ही अपनी पत्नी के लिए एक विशेष कैंप ऑफिस भी बनवाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने लंदन दौरे को लेकर विपक्षी दलों, खासकर भारतीय जनता पार्टी और वाम दलों पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया। CM ने कहा कि जब कोई नेता विदेश यात्रा पर जाता है तो उस पर हमला करना देश की छवि को नुकसान पहुंचाता है। इस दौरान उन्होंने कहा, राजनीतिक भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन किसी भी नेता को विदेशी यात्रा से पहले उस पर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नेता उस समय देश का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। विपक्ष मेरी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस तरह के हमलों से सिर्फ देश की छवि को ही नुकसान होता है। दरअसल तेलंगाना की प्रमुख पार्टी भारतीय राष्ट्र समिति BRS और भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने मिस वर्ल्ड का आयोजन तेलंगाना में कराए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं। जहां सत्तासीन कांग्रेस का कहना है कि इस आयोजन से तेलंगाना वैश्विक नक्शे पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहेगा, वहीं विपक्ष का कहना है कि राज्य पहले ही आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। सरकार को पहले ही सरकारी कर्मियों की तनख्वाह देने और अहम खर्चे उठाने में मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस मिस वर्ल्ड के भव्य आयोजन के लिए भारी भरकम रकम खर्च करने के लिए तैयार है। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता क्या है, जिसके भारत में आयोजन को लेकर कांग्रेस विवादों में घिर गई है। कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस की तरफ से ऐसा क्या किया जा रहा है जो इस पर विवाद खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में जब संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश में आंदोलन किया था, तब लोगों ने इसका समर्थन किया था। यूपी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर सहित तमाम जगहों पर लंबी सड़क बंदी से लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हुई, लेकिन इसके बाद भी काफी हद तक लोगों का समर्थन किसानों के साथ बना रहा। लोगों ने यह माना कि किसानों की समस्याएं गंभीर हैं और उसका समाधान होना चाहिए।
संभवतः आंदोलन को मिले इसी समर्थन के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वयं सामने आकर उन कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। लेकिन आज जब पंजाब की भगवंत मान सरकार ने किसानों का आंदोलन समाप्त करने की कार्रवाई की है, लोग उसके समर्थन में दिख रहे हैं। फिलहाल आप सभी का इन खबरों पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।